पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। कुछ धन वृद्धावस्था के लिए भी बचाइए। नासमझी में जी गई जिंदगी की शाम वृद्धावस्था उस छोटे बच्चे की तरह होती है जिसे बार बार गलती, असावधानी और उतावली के लिए झिड़क और कठोर शब्द सुनने पड़ते हैं। कई बार तो उस पर मार भी पड़ जाती है। वृद्धों के लिए छोटा सा अपमान और अनादर ही किसी शारीरिक दंड से कम नहीं होता। इधर यदि उन्हें झूठा अभिमान और दंभ का द्वेष आ गया तब तो वे अपने परिवार की भी दुर्गति कर देते हैं। बच्चों की शादियों में भारी खर्च, मुकदमे कचहरी में अपव्यय, बहू और नाथियों के लिए जेवर आदि बनाकर वे बच्चों का स्नेह जीतना चाहते हैं, पर उसके परिणाम उल्टे ही होते हैं। उससे दूसरों का भी अनुचित मार्गदर्शन होता है। जो अपनी दोनों भुजाओं का पसीना एक करके कमाता है वही पैसे की कीमत जान सकता है। दूसरे उस कठिनाई को किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हर गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की गाड़ी ठीक तरह से चलाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई को खूब सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दूसरों के दबाव अथवा कहने सुनने में आकर अपने उस पैसे का अपव्यय नहीं करना चाहिए जिसको उसने लाख मुसीबत उठाकर कमाया है। हर मनुष्य के सामने एक दिन ऐसा आता है जब उसका पौरुष एवं पुरुषार्थ थक जाता है और कमाने योग्य नहीं रहता। बहुत कुछ ही भाग्यवान ऐसे होते हैं जो जीवन के अंतिम क्षण तक कमाने योग्य बने रहें अथवा कमाते रहें। नहीं तो जवानी की आयु में जीविका के लिए कठिन श्रम करने और हजार तरह के झंझट झेलते रहने से हर साधारण व्यक्ति का पौरुष आयु के अंतिम चरण में थक जाता है। और वही आयु ऐसी होती है जिसमें सबसे अधिक सुविधा, सबसे अधिक आराम और सबसे अधिक निश्चिंतता की आवश्यकता रहती है। बचपन तो अभिभावकों के सिर बीत जाता है। जवानी में कष्ट एवं संकट झेलने की शक्ति रहती है, किंतु वृद्धावस्था में यह सहन शक्ति शिथिल हो जाती है, जिसके कारण जरा जरा सी तकलीफ पहाड़ जैसा दुख देती है। उस समय अपने में पौरुष न रहने से अपनी दुख तकलीफ दूर करने की स्थिति भी नहीं रहती। किसी प्रकार की आशा अथवा संभावना न रहने में भविष्य घोर अशांतिपूर्ण ही दिखता है। ऐसी दशा में जो वृद्धावस्था शांति पूर्वक भगवत भजन में बिताई जाकर अपना परलोक सुधारने की होती है, वह रोते कलपते अशांतिपूर्ण वातावरण में कटती है, जिससे आयु का अंतिम चरण तो कंटकाकीर्ण हो ही जाता है, परलोक की भी साधना नहीं हो पाती। ऐसी पौरुषहीन वृद्धावस्था में मनुष्य का बचाया हुआ पैसा ही काम आता है। जिसके पास 4 पैसे होते हैं उसकी सभी जी हुजूरी में लगे रहते हैं। जो उस अवस्था में किसी पर निर्भर नहीं रहता उसका कोई अनादर नहीं करता। जो व्यक्ति जवानी में भावुकतावश अपनी सारी कमाई फूंक कर वृद्धावस्था में छूछे हो जाते हैं, उनकी दशा उस विवश आयु में बहुत ही दयनीय हो जाती है। साथ ही जवानी में जिनका हाथ बिगड़ा रहता है वह बुढ़ापे में भी ठीक नहीं हो पाता। इसलिए अपनी अपव्ययी आदत के कारण उन्हें दोहरा कष्ट उठाना पड़ता है। पैसा पास नहीं, कोई देता नहीं है और खर्च करने की हवस सताती है। तब किसी को कितनी असहाय पीड़ा होगी यह अंदाजा लगाना कठिन है। यदि वास्तव में इसका अनुमान लगाना ही है तो मध्यम वर्ग के ऐसे बड़े बूढ़ों के पास जाकर मालूम किया जा सकता है जो अपनी जवानी में बुढ़ापे की कल्पना किए बिना अंधाधुंध खर्च करते हुए छूछ हो गए हैं। शायद ही किसी परिवार में ऐसा अर्थहीन बड़ा बूढ़ा मिले जो परिवार में निरर्थक भार न समझा जाता हो। आज के दुर्भाग्यपूर्ण अर्थ प्रधान युग में पैसे की तुलना में मनुष्य का मूल्य बहुत कम हो गया है। यद्यपि यह बात अच्छी नहीं है, तथापि किसी समय की प्रबलता का
क्या किया जा सकता है? फिर यदि एक बार को यह भी मान लिया जाए कि सभी बच्चे अपने बूढ़ों को देवता की तरह मानते हैं और उन पर पैसा तो क्या प्राण तक न्यौछावर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, तब भी जवानी में अर्थ शून्य होकर बुढ़ापे में बाल बच्चों पर भार बनने की क्या आवश्यकता? जब हम में से कोई उस शिथिल अवस्था में कमाकर नहीं दे सकता तो उसे यह अधिकार भी न मान लेना चाहिए कि वह परिवार पर भार बनकर कोई अनुचित नहीं करता, भले ही वह किसी बेटे पोते के लिए भार बनकर त्रासदायक न भी हो। तब भी हर समझदार तथा गौरवमंद आदमी को ऐसी हर संभाव्य परिस्थिति से बचने की कोशिश अपनी ओर से करनी ही चाहिए कि वह अपने लायक एवं सुशील बच्चों पर भी भार न बने। कोई भी आदमी उस स्थिति से बच तभी सकता है जब उसने जवानी में अपना हाथ रोककर खर्च करने की आदत डाली हो और चौथेपन के लिए कुछ बचा कर रखा हो। अब इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि परिवार के आवश्यक खर्चों को रोककर बचत की जाए, परिवार के निर्भर सदस्यों की सुख सुविधा छीनकर बचाया जाए अथवा बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा में कटौती करके बचाया जाए। किसी का ऐसा करना तो आवश्यकता से अधिक जघन्य होगा। परिवार की सुख सुविधा के लिए हर उचित उपाय करना ही चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा उनके विकास में खर्च होने वाले पैसे में कटौती करना निहायत ही निम्न कोटि की बात होगी। केवल करना यह है कि ऐसा कोई भी व्यय किसी दबाव, भावुकता, प्रेम, स्नेह अथवा वात्सल्य के वशीभूत होकर न करना चाहिए, जिसका कोई उपयोग न हो, जिसको खर्च करने से किसी न किसी रूप में उसका मुआवजा न मिला हो। फिर वह मुआवजा चाहे बच्चों की योग्यता, स्वास्थ्य अथवा विकास के रूप में हो, चाहे अपने अथवा अन्य परिजनों के लिए आवश्यक सुविधा के रूप में ही हो। यही आवश्यक नहीं कि किसी का खर्च किया हुआ पैसा आर्थिक लाभ के रूप में उसके पास ही लौटे। यदि खर्च किए गए पैसे का लाभ किसी दूसरे को भी समुचित रूप में होता है, तब भी उस पैसे का व्यय सार्थक ही माना जाएगा। ऐसे उपयोगी व्यय को कदापि अनुचित नहीं कहा जाएगा। अपव्यय तो वास्तव में उस खर्च को कहना होगा जिसका किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप से लाभ न पहुंचे और यूं ही बेकार की बातों में पैसा चला जाए। यदि ईमानदारी से विवेकपूर्ण आंखों से देखा और विचार किया जाए तो पता चलेगा कि मनुष्य अपने जीवन में जितना खर्च करता है उसका अधिकांश भाग वह बेकार की बातों में लापरवाही के कारण खर्च किया करता है। मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होती जितनी कि उसकी बेकार की पैदा की हुई जरूरतें। यदि मनुष्य खाने कमाने पर 50 रुपया खर्च करता है तो उससे अधिक पैसा वह ऐसी बातों पर खर्च कर देता है जिनके जीवन के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी निरर्थक आवश्यकताओं में मनोरंजन, दिखावा, शान शौकत और रौब दाब के कार्यों के साथ 50 तरह के व्यसन तथा 1000 तरह की बुरी आदतें आ सकती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हर आवश्यक खर्चे को खुशी खुशी करे, किंतु अनावश्यक खर्च के समय उसे पत्थर की तरह कठोर हो जाना चाहिए। इन नीति पर चलने वाला बुद्धिमान जीवन के किसी भी भाग में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं उठाता। दुख तकलीफ होती तो पैसे वालों को भी है, किंतु अधिकतर कारण अर्थ में ही सन्निहित रहा करता है। निर्धन पैसे के अभाव में दुख पाता है, वहाँ धनवान पैसे की गर्मी में अपने लिए अशांति एवं असंतोष के बीज बो लेता है। आज के अपने समाज में विवाह जैसे साधारण एवं सामान्य कार्यक्रम में दिखावा के नाम पर इतना अधिक खर्च किया जाता है कि 2-1 शादी करने के बाद हर अभिभावक बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते बिल्कुल छूछ हो जाता है। अस्तु दिखावे के नाम पर शादियों में होने वाले अपव्यय को पहले रोका जाना चाहिए, क्योंकि
वह न केवल व्यक्तिगत अपितु एक सामाजिक विकार बन गया है। एक इस कुरीति अथवा विकार को दूर कर देने मात्र से ही हर आदमी बुढ़ापे की दयनीयता से बहुत कुछ बचा सकता है।